अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने बी फार्मेसी की फ़र्स्ट ईयर की फार्माकोग्नोजी का नेक्स्ट चैप्टर 4 जो कि इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के अबाउट है, इसको अंडरस्टैंड करना है। इससे पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हुए हैं। उनकी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप विज़िट करके उन तीनों चैप्टर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के अपने चैप्टर की तरफ मूव करते हैं जो कि इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी गई हुई है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ड्रग, मतलब किसी ड्रग को आइडेंटिफाई करना, किसी ड्रग की पहचान करना, शनाख्त करना, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी इज़ कॉल्ड इवेल्युएशन ऑफ ड्रग। मतलब किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उसकी क्वालिटी और उसकी प्योरिटी को मालूम करना, देखना, चेक करना, इस अमल को हम बोलते हैं इवेल्युएशन ऑफ ड्रग। Following methods are frequently employed for the determination of quality and purity of crude drug। आगे कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसकी क्वालिटी और उसकी प्योरिटी को हम डिटरमिन करते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड है ऑर्गेनोलिप्टिक इवेल्युएशन। इसमें हम अपनी 5 सेंसेस के ज़रिए, जैसे देखना हो गई, सूंघना हो गई, चखना हो गई, सुनना हो गई और इसके अलावा छूना हो गई, इन सेंसेस के ज़रिए हम किसी भी ड्रग को असेस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी फिज़िकल इवेल्युएशन। फिज़िकल इवेल्युएशन में हम रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे टचिंग हो गई उसको हम पल्पिंग बोलते हैं, इसके अलावा टैपिंग हो गई उसको हम परकशन बोलते हैं, इसके अलावा लिसनिंग हो गई उसको हम एस्कल्टेशन बोलते हैं। ये सारा कुछ हम इसलिए करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि पोटेंशियल इश्यूज़ चेंज हो रहे हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही, मतलब क्रूड ड्रग इफ़ेक्टिव साबित हो रही है या नहीं। ये सारा कुछ इसलिए हम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी केमिकल इवेल्युएशन। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्रूड ड्रग को असेस करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी सेफ्टी और उसकी कंपोजिशन वगैरह को केमिकल सब्सटेंस के ज़रिए। इसके बाद नेक्स्ट है जी बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। बायोलॉजिकल इवेल्युएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी क्रूड ड्रग को असेस करते हैं, उसकी सेफ्टी को और उसकी इंटरेक्शन को किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के ज़रिए, इसलिए इस मेथड को बायोलॉजिकल इवेल्युएशन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इन ही मेथड्स की डिटेल्स बताई हुई हैं। सबसे पहले जैसे है ऑर्गेनोलिप्टिक एवेल्युएशन, इसकी डेफिनेशन होगी जी, organoleptic evaluation refers to evaluate the crude drugs by using organs senses which include its external features and morphology। इस मेथड में हम अपनी 5 ऑर्गन्स सेंसेस के ज़रिए, जैसे कि सूंघना है, देखना है, चखना है, सुनना है, छूना है, इनके ज़रिए हम किसी भी क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं। ये 5 सेंसेस के ज़रिए हम किसी भी क्रूड ड्रग को एग्जामिन करते हैं, उसको चेक करते हैं। अब जब हम इन 5 सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करने में, तो डेफिनेटली फिर हम उसकी एक्सटर्नल फीचर्स ही चेक कर पाएंगे और इसके अलावा उसकी मॉर्फोलॉजी ही देख पाएंगे। मॉर्फोलॉजी होता है जी शेप हो गई, कलर हो गया, स्मेल होगी, बनावट होगी, ये सारा कुछ हम देख पाते हैं या चेक कर पाते हैं। आगे डिटेल्स बताई हुई हैं। स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, के मॉर्फोलॉजी में हम क्रूड ड्रग को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं या क्रूड ड्रग के एक्सटर्नल फीचर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो डिटेल्स आगे दी गई हैं। टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ अ ड्रग, इट्स शेप एंड साइज एंड कलर एंड एक्सटर्नल मार्किंग वगैरह हो गई, फ्रैक्चर वगैरह हो गई, उसकी ऑर्डर हो गई और उसके अलावा उसका टेस्ट हो गया, ये सारा कुछ एग्जामिन करने के लिए हम अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू, जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं ना वो ऐसे क्लासिफाई होती हैं। सबसे पहले जैसे बार्क्स हैं, इसको छाल बोलते हैं या खाल बोलते हैं। इसमें सिनामोन है, सिनामोन दारचीनी होती है। इसके बाद लीव्स हो गए, उसकी एग्जांपल सीना है, या इसके अलावा तुलसी हो गई, उसके पत्ते होते हैं। इसके अलावा फ्लावर्स है, फ्लावर्स में क्लोव या इसको हम लौंग बोलते हैं। इसके बाद सीड्स हैं, नक्स वोमिका, उसके सीड्स होते हैं, एग्जांपल ये है। इसके बाद हर्ब्स हैं, हर्ब्स में पुदीना, पुदीना वगैरह वो आ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी, ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, पिक्चर फॉर्म में दिखाई गई हैं कि पुदीना कैसे होता है या लौंग कैसे होता है, क्लोव हो गया। ये बेसिकली क्रूड ड्रग्स हैं और इनको हम आइडेंटिफाई करने के लिए जो पहला मेथड है ऑर्गेनोलिप्टिक इवेल्युएशन, उसके ज़रिए हम क्रूड ड्रग को एवेलुएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं।
देख के, सूंघ के, चख के, इसके अलावा छू के, ये सारा कुछ इनके ज़रिए। द एक्सटर्नल मार्किंग कैन बी स्टडीड ऑन द फॉलोइंग मेंशंस टर्म्स। जो एक्सटर्नल मार्किंग होती है ना, वो हम इन फॉलोइंग मेंशन टर्म्स के ज़रिए आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें सबसे पहले जी एनुलेशंस। एनुलेशंस होते हैं जी रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और उसके बाद नोड्यूल्स हो गए, रूट्स स्वेलिंग होती हैं काज्ड बाय सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये जड़ों के अंदर नोड्यूल्स बन जाते होते हैं। इसके बाद प्रोजेक्शंस होती हैं, प्रोजेक्शंस कांटे होते हैं या बाल की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके बाद रिंकल्स हो गई, रिंकल्स को हम देख के, छू के, टच करके ये सारा हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्रूड ड्रग किस तरह की है। एनुलेशंस ये दिखाई गई हैं, एनुलेशंस इस तरह से होती हैं। और इसके बाद रिंकल्स हैं, ये जैसे बार्क या छाल के ऊपर ये इस तरह से रिंकल्स बनी होती हैं सिंकोना दरख्त के ऊपर, तो या वैसे बाकी जितने भी दरख्त होते हैं सब के ऊपर इस तरह से छाल होती है, उसके ऊपर रिंकल्स होते हैं। तो इससे हम क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी ड्रग्स लाइक जिंजर, जैसे अदरक हो गई, या इसके बाद कैप्सिकम है, जैसे शिमला मिर्च है, हैव पंजेंट टेस्ट, इनका जो टेस्ट होता है ना तेज़ होता है, चुभने वाला होता है। वाइल ग्लाइसरीजिन एंड हनी आर स्वीट इन टेस्ट, और इसके अलावा ये जैसे मिलट्ठी हो गई या हनी हो गई, इनका टेस्ट स्वीट होता है या मीठा होता है। क्रूड ड्रग्स बिलोंग टू क्लास फिक्स्ड ऑयल्स हैव ब्लैंड टेस्ट। ब्लैंड टेस्ट का मतलब होता है ऐसा टेस्ट जिसमें कोई एक्साइटमेंट ना हो या टेस्ट ना हो या उसका फ्लेवर ना ही हो। तो क्रूड ड्रग्स जो फिक्स्ड ऑयल वाली क्लास से बिलोंग करती हैं वो तकरीबन टेस्टलेस होती हैं या उनका फ्लेवर ही नहीं होता या वो उनमें एक्साइटमेंट ही नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट है जी स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक करैक्टर्स। माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम क्रूड ड्रग्स के कौन कौन से करैक्टर्स को चेक करते हैं। माइक्रोस्कोप इज आल्सो यूज फॉर अ क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स। क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन ऑफ ड्रग का मतलब है इसमें हम किसी भी क्रूड ड्रग को असेस करने के लिए हम न्यूमेरिकल डेटा या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं ताकि हमें उस क्रूड ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह या उसकी अपीयरेंस वगैरह हमें एग्जैक्टली अच्छे से समझ आ जाए। एंड एडल्टरेटेड पाउडर्स होते हैं मिलावट वाले या मिक्स्ड पाउडर्स, और इनके अलावा क्रूड ड्रग्स की क्वांटिटेटिव एवेलुएशन के लिए हम माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ डन बाय काउंटिंग स्पेसिफिक फीचर्स सच एज स्टोमेटल नंबर्स। माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम फिर स्पेसिफिक फीचर्स ही काउंट कर पाते हैं उन क्रूड ड्रग्स के, सच एज स्टोमेटल नंबर। स्टोमेटल नंबर क्या होता है जी, आगे बताया हुआ है। द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस इज नोन एज स्टोमेटल नंबर। मतलब एक स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस के ऊपर एवरेज स्टोमेटा कितने हैं, इसको हम स्टोमेटल नंबर बोलते हैं। इसमें यही कुछ बताया जा रहा है कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए फिर हम क्रूड ड्रग के स्पेसिफिक करैक्टर ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी, ये जैसे दिखाया गया है, देखें ये स्टोमेटा है जी, एक स्क्वायर मिलीमीटर के ऊपर कितने स्टोमेटा होते हैं वो दिखाया जा रहा है। स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रहे होते हैं, वाटर और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे होते हैं, ये पत्ते की एपिडर्मिस पे दिखाया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है जी फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। फिजिकल कॉन्स्टेंट्स आर फ्रीक्वेंटली अप्लाइड टू अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल्स, टैनिन्स एंड शुगर ड्रग्स टू चेक देयर क्वालिटी एंड प्योरिटी। क्रूड ड्रग्स की क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करने के लिए हम अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल्स, टैनिन्स और शुगर वगैरह के ऊपर हम फिजिकल कांस्टेंट्स अप्लाई करते हैं। फिजिकल कांस्टेंट्स सच एज, फिजिकल कांस्टेंट्स क्या होते हैं वो ये हैं जी, इलास्टिसिटी इन फाइबर्स, ताकि हमें आइडिया हो सके फाइबर्स कितनी इलास्टिक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी विस्कोसिटी ऑफ ड्रग्स कंटेनिंग गम्स। ऐसी अद्वियात जिनके अंदर गम होता है वो कितनी विस्कस हैं, उनकी विस्कोसिटी क्या है। इसके अलावा स्वेलिंग फैक्टर ऑफ म्यूसिलेज, म्यूसिलेज का स्वेलिंग फैक्टर कितना है। इसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्रूड ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स का मेल्टिंग पॉइंट कितना है या इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट कितना है। इन सारा कुछ को हम बोलते हैं फिजिकल कांस्टेंट्स, और ये अप्लाई होते हैं क्रूड ड्रग पे ताकि हमें क्रूड ड्रग की क्वालिटी और प्योरिटी का एग्जैक्टली अच्छे से आइडिया हो सके, और इस सारे प्रोसेस को फिजिकल इवेल्युएशन बोलते हैं।
क्रूड ड्रग की फिजिकल इवेल्युएशन के लिए कुछ और मेथड भी इस्तेमाल होते हैं, जिनमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस हो गया, इसमें फिर यूवी लाइट हो गई या इंफ्रारेड रेडिएशंस हो गई या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस हो गई या फिर मैस हो गई, एंड रेडियो इम्यूनो एसेज आर अप्लाइड फ्रीक्वेंटली टू चेक द फिजिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ हर्बल ड्रग। हर्बल ड्रग की फिजिकल कॉन्स्टेंट्स को चेक करने के लिए ये सारे तरीक़ाकार भी अक्सर अप्लाई किए जाते हैं। इनके अलावा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स भी अप्लाई की जाती हैं, जिनमें कि पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गई या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गई। इनके अलावा HPLC मतलब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गई या गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गई, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग। ये सारे तरीक़ाकार से हमें एग्जैक्ट आइडिया होता है कि क्रूड ड्रग के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। ये यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दिखाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है जी केमिकल इवेल्युएशन। क्रूड ड्रग की इवेल्युएशन के लिए केमिकल मेथड कौन सा होता है? इसमें फिर हम क्या करते हैं जी, केमिकल इवेल्युएशन इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग थ्रू केमिकल टेस्ट। क्रूड ड्रग की क्वालिटी, क्वांटिटी और उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए हम केमिकल टेस्ट करते हैं, इसलिए इस मेथड को केमिकल इवेल्युएशन बोलते हैं। केमिकल टेस्ट फॉर अल्कोलॉइड्स, amino acids, carbohydrates, glycosides, tannins, volatile oils and fixed oils are performed to ensure their quality। ये जितने भी आगे अल्कोलॉइड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, टेनिन्स हो गए, वोलेटाइल ऑयल्स हो गए या फिक्स्ड ऑयल्स हो गए, इन सब की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए केमिकल टेस्ट किए जाते हैं। टाई ट्राइमेट्रिक एसे, ईस्टर वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू एंड ऐश वैल्यू आर डिटरमाइंड इन केमिकल इवेल्युएशन। ये सारी चीज़ें केमिकल इवेल्युएशन में मालूम की जाती हैं। क्रूड ड्रग की इवेल्युएशन का जो नेक्स्ट मेथड है वो है जी बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। बायोलॉजिकल इवेल्युएशन या इसको बायोलॉजिकल ऐसे भी बोलते हैं, इज अ टाइप ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ये एक तरह का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है कैरिड आउट ऑन इंटैक्ट एनिमल, जो कि इंटैक्ट एनिमल्स पे या एनिमल प्रिपरेशंस पे या इसके अलावा आइसोलेटेड लिविंग टिश्यूज़ पे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे कैरी आउट किया जाता है। सिंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड, द एसेज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल एसे। क्योंकि इस मेथड में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं क्रूड ड्रग की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसलिए इस मेथड को बायोलॉजिकल एसे बोलते हैं। टेक्निक्स ऑफ बायोलॉजिकल एसे, इसमें फिर आगे कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं वो बताई गई हैं। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। बेसिकली 2 तरह की बायोलॉजिकल इवेल्युएशन होती है। नंबर 1 है जी क्वांटल। क्वांटल का मतलब होता है जिंदा या मुर्दा, जिंदा रहे या मर गए। उसके बाद है जी ग्रेडेड। ग्रेडेड का मतलब होता है कि हम उस क्रूड ड्रग का रिस्पांस चेक करते रहते हैं ग्रेजुअली। उस क्रूड ड्रग की क्वालिटी या क्वांटिटी को भी हम इंक्रीज करते रहते हैं और उसके बाद उनका रिस्पांस भी हम चेक करते रहते हैं। फॉलोइंग आर द टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग की बायोलॉजिकल इवेल्युएशन के लिए नीचे कुछ टेक्निक्स दी गई हैं, ये इस्तेमाल होती हैं। इसमें सबसे पहला जी मैचिंग बायोलॉजिकल एसे। इसमें हम किसी भी क्रूड ड्रग का जो रिस्पांस होता है उसका रिकॉर्ड रखते हैं और उसको रिलेट करते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दैट क्रूड ड्रग डोज। एक ही जो ड्रग होती है उसकी डोज कम या ज़्यादा करके उसका जो रिस्पांस होता है उसका रिकॉर्ड हम रखते हैं और उसको फिर हम मैच करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी इंटरपोलेशन बायोलॉजिकल एसे। इसमें हम उस क्रूड ड्रग की स्टैंडर्ड डोज दे के उसका जो रिस्पांस कर्व होता है, रिस्पांस होता है, उसको हम नोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी ब्रैकेटिंग बायोलॉजिकल एसे। इसमें हम 2 डिफरेंट स्टैंडर्ड डोजेस दे के उसके बाद हम जो रिस्पांस रेट होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी मल्टीपल बायोलॉजिकल एसे। इसमें हम मल्टीपल डोजेस दे के उनके रिस्पांस को हम नोट करते हैं और उससे हम एग्जैक्टली आइडिया लगाते हैं क्रूड ड्रग की क्वालिटी और क्वांटिटी का। आज का जो हमारा चैप्टर था इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस चैप्टर के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसके अलावा अपने रेलिवेंट दोस्तों को हमारी वीडियो शेयर भी कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं अगले चैप्टर 5 को कवर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।